हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। बच्चों, आप लोग को बता दें कि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बच्चों अतु लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 28 तक हम करेंगे। बच्चों, हम बता दें इससे पहले आप लोग को अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 18 तक का प्रश्न उत्तर हम करा दिए हुए हैं। आप लोग अभी तक हमारे वीडियो अभी तक नहीं देखे, प्लीज़ जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक हम पिछले क्लास में सॉल्व कर दिए हैं। ठीक, आज हम सीखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 28 तक हम उसका क्वेश्चन आंसर बनाना हम सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बता दें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप बता दें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या होता है बच्चों। कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है कि उसका जो उत्तर होता है बच्चों एक वाक्य में देना पड़ता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो आंसर होता है, उत्तर देना होता है बच्चों एक वाक्य में, यानी कि मतलब इसका एक या दो से अधिक शब्दों में हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये एग्जाम में आपको 1 नंबर यानी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बच्चों यही आपसे पूछेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है बच्चों कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब है कि इसका जो उत्तर होता है बच्चों 50 से लेकर 100 शब्दों में हो सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न। उसका जो एग्ज़ाम में जो नंबर दिया जाता है बच्चों 2 नंबर का होता है। ठीक है, 2 या 3 से हो सकता है, लेकिन उसका नंबर 2 नंबर का होता है प्रत्येक क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन उसका आंसर होता है बच्चों 50 से 100 शब्दों में देना पड़ता है। ठीक है, बिना देरी के हुए चलते हैं बच्चों। आज हम सीखेंगे बच्चों 19 से लेकर 28 तक का प्रश्न को उत्तर बनाना सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में। 19 में क्या कह रहा है बच्चों कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है बच्चों। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर बच्चों वो क्या होता है बच्चों, गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए वह सीधे वाष्प के रूप में बदल जाता है। ठीक, आप अमोनियम क्लोराइड को गर्म करिएगा बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं आसानी से, जैसे हम आप लोग का पहले हम अपने कॉपी में लिख चुके हुए हैं। अब देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है बच्चों देखो तो उसका आंसर बच्चों लिख सकते हैं बच्चों कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। यानी जैसे कर्पूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर बच्चों 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है बच्चों कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। अब जानते हैं बच्चों मेनली जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होते हैं बच्चों, मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। एगो बच्चों पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था होता है जिसको हम क्या बोला जाता है बच्चों, देखिए पदार्थ का चतुर्थ अवस्था को हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर बच्चों, बुक में भी आपको दिया होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था को क्या बोला जाता है बच्चों, प्लाज्मा अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, तो वही क्वेश्चन का बच्चों कि बताओ कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। तो आप आंसर लिख सकते बच्चों प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान दीजिए। क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं। तो आप उत्तर इसको दे सकते हैं बच्चों, गैसों की अपेक्षा द्रव में आंतराणविक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए बच्चों गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देख सकते हैं बच्चों। 20 में कह रहा है बच्चों कि 22 नंबर कह रहा है कि उस गैस का नाम बताइए जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में की जाती है। तो आपका आंसर बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। ठीक, ऑक्सीजन जो गैस बच्चों जो अस्पतालों में द्रव के रूप में की जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते बच्चों 23 में। बच्चों 23 बहुत इजी क्वेश्चन है
किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में इसका तापमान क्या हो, यानी कि देखिए सेल्सियस दिया हुआ, इसको केल्विन में बदलना है बच्चों। हम इससे पिछले वीडियो हम आप लोगों का किस तरह से केल्विन को सेल्सियस में बदलना है या किस तरह से सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, ठीक है, पूरा इस सभी को हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बहुत ईजी तरीक़ा से। आप लोग अगर पिछले क्लास में नहीं देखे प्लीज़ जाकर देख सकते किस तरह से बच्चों डिग्री सेल्सियस में दिया रहा है, केल्विन में कैसे बदलना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो बच्चों आप सभी जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है बच्चों, 273.15 केल्विन के बराबर होता है बच्चों। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है बच्चों। अगर सेल्सियस में दिया है केल्विन बदलना रहता है तो शॉर्ट कट कह सकते हैं बच्चों कि 35 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन के बराबर होगा। तो हमारे जब भी 35 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलना बच्चों, तो केल्विन सेल्सियस को केल्विन बदलना है तो आराम से क्या करेंगे बच्चों, 273.15 में जोड़ देंगे कितना, 35 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, चलिए ना, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में दे रहा है, केल्विन बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम जितना दिया रहेगा इतना 273 में जितना डिग्री सेल्सियस दिया इतना को हम ऐड कर देंगे, आपका केल्विन आ जाएगा। तो 273.15 और 35 डिग्री को हम जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो 273.15 और जोड़ना बच्चों 35, ठीक, इसको ऐड करिएगा बच्चों तो 15.538 7 3 10 0 2 308.15 आएगा, ठीक, यानी कह सकते बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, 308.15 केल्विन के बराबर होगा, ठीक। चलते अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 में देख सकते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है बच्चों कि सामान्य दाब पर जल का एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है तो क्या यह जल शुद्ध नहीं है, तो उत्तर उसका हो जाएगा बच्चों नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों, क्योंकि बच्चों उसका आंसर उत्तर अधिक ताप के कारण जो होता है उसका जो वाष्प होता है बच्चों, भाप होता है, अधिक जलन पैदा करता है, ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए, 26 में देखिए, क्या अमोनियम की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है, तो उत्तर लिखिएगा नहीं, क्योंकि अमोनियम एक ऐसा ऊर्ध्वापातन पदार्थ है बच्चों, क्योंकि इसको अमोनिया को गर्म करने पर उसको गैस वो डायरेक्ट द्रव अवस्था में आए, गैसीय अवस्था में चला जाता है, फिर गैस को हम ठंडा करके फिर से अमोनिया में आ सकते हैं। हम कह सकते हैं बच्चों कि अमोनिया को गैसीय अवस्था को वाष्प नहीं कहा जा सकता, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखिए जिससे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो आप जानते हैं बच्चों उसका क्या हो जाएगा, जल, क्योंकि जल का 3 अवस्था होता है बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा करिएगा तो क्या जाएगा, आइस बन जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। जब वही वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तो किस गैस अवस्था में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा, तो इसका आंसर बच्चों ईथर, उत्तर क्या था बच्चों, ईथर, ठीक है बच्चों। आज हम इस क्लास में सीखे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 28 तक, ठीक है। अगले क्लास में सीखें बच्चों कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर बच्चों 50 से 100 शब्दों में उसको उत्तर देना है। अगले वीडियो में करेंगे बच्चों कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन 1 से लेकर बच्चों इसमें 15 तक है। इसके क्लास में हम अगले क्लास हम क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक हम करेंगे। धन्यवाद।